हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिषाचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो साइन में अभी जो वृश्चिक राशि है, इनकी ढैया का एंडिंग पीरियड चल रहा है, बिल्कुल एंड एकदम 29 मार्च 2025 को ढैया आपकी बिल्कुल एंड हो जाएगी। और उसके बाद जो शनि का गोचर होगा वो बहुत ही सुंदरतम गोचर इस समय देखा जा रहा है। सभी जितने भी वृश्चिक राशि के लोग हैं, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद है, क्योंकि आपकी आपकी राशि में, आपकी राशि से ठीक पंचम स्थान पर अब शनि का गोचर होने जा रहा है, जो कि एक महत्वपूर्ण गोचर है। क्योंकि पंचम हाउस एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस कुंडली का माना जाता है। और कहा भी गया है कि पंचमे गोचरे शनि इच्छित फल दायका, ये लिखा हुआ है कि भाई जो आपकी इच्छाएं हैं, जो पंचम स्थान के है, आपका एजुकेशन है, आपकी स्कीम्स हैं, आपकी योजनाएं हैं, वहां से आपका नॉलेज है, आपका नॉलेज का प्रसार है, वहां से आप कोई कार्य करने की शुरुआत करते हैं, ये पंचम हाउस है। तो जब जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। पंचमी गोचरे शनि इच्छित फलदायका, सीधे सीधे कि मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, वो अब पूर्ण होंगे। तो उनकी पूर्णता के लिए सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जो फोर्थ हाउस था, फोर्थ हाउस आपका सुख स्थान था। तो सुख स्थान में शनि का गोचर था अब तक। तो शनि का गोचर था तो धीरे धीरे कार्य हो रहे थे, तो वो आपने ये समझा कि ये कार्य तो होंगे ही नहीं। कई लोगों ने छोड़ दिए, कई सारी चीजें हो गई, कई नौकरी छोड़ दी, कई कुछ का जो है प्रोफेशन नहीं चला, कुछ का जो व्यापार नहीं चला। इस तरह से आपके साथ में 2.5 साल रहे होंगे। इसलिए रहे होंगे कि भाई जो फोर्थ प्लेस है जहां पर शनि थे, उसके सामने ही जो आपका आपका वर्किंग प्लेस था, ये देखिए ये है, ये आपकी वृश्चिक राशि है। यहाँ पर शनि का गोचर अब तक था। अब शनि यहाँ पर 29 मार्च 29 मार्च 2025 को यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो था, यहाँ से सीधे इस स्थान को देखते थे, देख रहे हैं आप, ये आपका 10th हाउस है। 10th हाउस का मतलब वर्किंग प्लेस। वर्किंग प्लेस में सारा डिस्टरबेंस चला हुआ था शनि के रहने से। अब ये इसलिए था कि भाई आपकी दशा भी तो देखनी है, आपकी दशा क्या थी और आपकी दिशा क्या थी, आप किधर चल रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। वृश्चिक राशि है, छोटी मोटी राशि तो है नहीं। वृश्चिक राशि का मतलब उलझ गए तो उलझ गए, ये सारी चीजें, फंस गए तो फंस गए, ये चीजें हैं वृश्चिक राशि में। क्योंकि इनके लॉर्ड क्या है, मंगल है। मंगल है तो प्रभावित करती है, अट्रैक्शन वाली राशि है। तो ये यदि आपका उलझना रहा तो उलझते गए, और उसके बाद जो व्यवसाय प्रभावित हुआ, आपकी एजुकेशन प्रभावित हुई, आपका जो वर्किंग प्रभावित हुआ, उसके साथ साथ में कई सारी चीजें, परिवार प्रभावित हुआ, सारी चीजें प्रभावित होंगी। वो तो सोचने वाली बात है। यहाँ तक कि सेहत भी प्रभावित हुई होगी। लेकिन यदि आप सही रास्ते पर रहे होंगे और आपने देखा होगा कि शनि की गति धीरे धीरे तो चल रही है, लेकिन मुझे कार्य पे लगे रहना है, ये भी जुनून है आपके राशि वालों के साथ में। ये जो वृश्चिक राशि है, ये जुनून वाली राशि है, रिस्क वाली राशि है। यदि आपका जुनून है, आप कार्य में डटे रहे, तो शीर्षस्थ पद पर पहुंचना भी आपका बनता है। वही यहाँ पर सैटर्न, वही आपका सैटर्न, और वही जो आपके वर्किंग प्लेस में आपको एक शीर्षस्थ पद भी दिला सकता है। ये ढैया खत्म हुई और लो आप बन गए, बिल्कुल एक हायर स्टेटस पे पहुंच गए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब का जो पीरियड है, ये आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपकी जो राशि है 3 नक्षत्रों से बनी हुई है, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। ये 3 नक्षत्रों से आपकी राशि बनी हुई है। इन्हीं का सम्मिश्रण, इन्हीं का जो व्यवहार, इन्हीं की जो 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 इनकी धारा है, इनके संबंधित जो गुण है, वही आप में है। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। अब विशाखा का 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण, 9 चरणों से ये राशि बनी हुई है। अब जो ये जो वृश्चिक राशि है, इसके लिए जो उत्तम समय अब आ गया है, इसलिए कि 9th हाउस में यहाँ पर शनि का गोचर 29 मार्च को हो रहा है। और यहाँ पर कम से कम जो अंतराल होगा वो रहेगा 3 जून 2027 तक। इट मीन्स 2.5 साल का जो पीरियड होगा, दैट विल कवर द पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड 29 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स 3 जून 2027। ये एक लंबा अंतराल आपका जो यहाँ पर शनि रहेंगे। और शनि का इस समय जो एट प्रेजेंट जो शनि के साथ में है, वो राहु भी हैं, सैटर्न भी है, मरकरी भी है, सन भी है, और ये इस तरह से यहाँ पर 5 ग्रहों का योग इस समय बना हुआ है। तो जो ये सैटर्न भी है, सन भी है, मरकरी भी है, राहु भी है, ये सारे जो एक सामने यहाँ पर हैं, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यहाँ पर है ये है
कि जो 1.5 मंथ है इसमें आपकी प्रोग्रेस देखनी है आपने कि क्या मैं कर रहा हूं, किधर मैं जा रहा हूं, कैसे मेरे अच्छे काम बनेंगे, इस तरफ आपने अपनी धारा को लगाना है। तो यदि आप उधर को अपने को डाइवर्ट करते हैं तो इट मीन्स आप फाउंड कर रहे हैं, यहाँ पर फाउंडेशन बना रहे हैं कि आपने किधर चलना है। और जैसे ही 18 मई 2025 होगा उसके बाद आपके साथ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे बोलते हैं इच्छित फलदायका, इसका मतलब इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, जो कि बैक पीरियड से आपके साथ में 2.5 साल का जो अवधि है, 2.5 ईयर्स जो पीछे रह गए हैं, जिनमें कि आपकी अचीवमेंट्स बहुत अच्छी नहीं हुई है, वो अब गोल की तरफ जा रही है। यू आर एमिंग, यू आर टारगेटिंग। तो ये जो होगा ये आपके लिए बिल्कुल फोकस्ड तरीके से आप उधर उस साइड को बढ़ रहे हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो ढैया का पीरियड था यहाँ पे, जो ढैया का था यहाँ पे, इसमें लघु कल्याणी ढैया थी। ये चतुर्थ की और अष्टम की दो तरह की ढैया होती हैं। यदि आपकी राशि से, यदि आपकी जॉडिक साइन है वहां से 4th प्लेस में और 8th प्लेस में यदि वहां पर ट्रांजिट चल रहा है सैटर्न का, दैट इज कॉल्ड ढैया, शनि की ढैया। ये केवल शनि को दे रखे हैं, शनि को ढैया भी दे रखा है, शनि को 7.5 भी दे रखा है। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, उन्होंने देखना है बिकॉज कि वो एक सामने एक हाउस में मैक्सिमम पीरियड रहते हैं 2.5 ईयर्स, इतना कोई भी और प्लेनेट नहीं रहता। इसलिए इन्हीं को दे रखा है कि आप वॉच करते जाइए कि किसके कौन कौन से कर्म बन रहे थे और कर्मों के आधार पर आप कर्म प्रधान विश्व करे राखा जो जस कर सो तत्फल चाखा, क्लियर लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि जो जैसा एक्ट करेगा उसी तरह से उसको फल भी मिलने वाला है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे तो बहुत परेशानी बहुत परेशानी बहुत परेशानी। अरे भैया, सबसे पहले आपने उन उलझनों को छोड़ा कि नहीं, जिन उलझनों में आप उलझे हुए हैं, सबसे पहले जो नकारात्मक चीजें हैं वो छोड़िए, अच्छी रास्ते पर चलने की कोशिश करिए। यदि चलेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा मिलेगा। तो सीधे सीधे जो रामचरितमानस करे इसमें कोई भी गलत नहीं है। वो करे काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजई भजई जय संत। तो वो क्लियर रामचरितमानस का एक एक श्लोक पूरे रामचरितमानस को व्याख्या कर देता है। इतनी बड़ी रामचरितमानस है, इसमें 7 कांड है, जो बालकांड से लेकर और उत्तरकांड तक एक एक चौपाई क्लियर कंसेप्ट है कि बिल्कुल आपको एक ही चौपाई में आप सुधर सकते हैं और उस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं जो कि आपको प्रशस्त बना सकती है। आपका यहाँ पर आने का, जो पृथ्वी पर आने का जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति कर सकता है रामचरित की केवल मानस की एक ही चौपाई। उसमें तो शुरुआत में ही लिखा हुआ है, जैसे ही जो जो बच्चे का जन्म होता है वैसे लिखा हुआ है, प्रात काल उठ की रघुनाथा मात पिता गुरु नाव ही माथा, ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब संस्कारों की डोर कैसे पड़ी, आप अच्छे कर्म कैसे करें, ये सारी शुरुआत से और लास्ट तक उत्तरकांड की जो लास्ट चौपाई उसमें लिखा है। काम ही नारी पियारी जिमी प्रिय, काम ही नारी पियारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुई राम। ये लास्ट अंतिम चौपाई है। इसका मतलब सीधे सीधे कि जिस तरह से कामी पुरुष को केवल स्त्रियां ही दिखाई देती हैं और लोभी को केवल पैसा ही दिखाई देता है, कह रहे उसी तरह से मेरी अंतरात्मा उन कार्यों में लगी जिससे कि मैं अपना कल्याण भी कर सकूं और इस विश्व का कल्याण भी कर सकूं। तो इसमें क्या गलत है, इसमें तो सही है, बहुत एकदम स्पष्ट है कि आपको सही रास्ते में जाने के लिए वो धुन लगानी पड़ेगी जो आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, जो आपकी अपने लिए जो अच्छा है, जो आपका अपना कल्याण कर सके। जब आप अपना कल्याण करोगे तभी तो दूसरों का करोगे। तो ये जो शनि की जो ढैया है इसमें और शनि की 7.5 में इन्हीं चीजों पर फोकस किया जाता है। अब मैं ये बताऊंगा कि शनि की ढैया यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के रही, उतार चढ़ाव रहे होंगे, नौकरी में समस्या रही होगी, व्यापार में समस्या रही होगी, जो बॉस रहे उनके साथ में अच्छा नहीं बना, अच्छा व्यवहार नहीं कर पाए, अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं, अच्छा कोरिलेशन नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं, धन का निवेश भी जो किया वो भी अच्छा आपको फायदा नहीं हुआ, और उसके साथ साथ में मानसिक तनाव आपको बना रहा होगा, साथ साथ में इसके साथ में आपकी पढ़ाई लिखाई में व्यवधान हुआ होगा। स्पाउस, जिन लोगों की नौकरी होगी, जो जिनकी मैरिजेज होगी, उनके साथ में उनकी स्पाउस से अच्छी नहीं बनी होगी, कार्यों में आपका व्यवधान आया होगा, पिता से भी आपका अच्छा संपर्क नहीं रहा होगा, उसके बेवजह आपके खर्चे हुए होंगे और संघर्ष से आपको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ये थी आपकी ढैया, शनि की ढैया। अब क्या हो रहा है, अब चेंज क्या हो रहा है, अब देखिए
चेंज यहाँ पर होगा, यहाँ से शनि यहाँ पर आ गए हैं, डेफिनेटली चेंज होगा। क्यों नहीं होगा? इच्छाओं का फल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि जैसे 18 को यहाँ पर इंडिपेंडेंट शनि रहेंगे, 18 मई 2025 को यहां से आपके इस स्थान को बहुत अच्छा बना देंगे, क्योंकि कहा गया है कि शनि जिस हाउस में जाते हैं, ये फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस में जाएंगे, फिफ्थ हाउस को अच्छा सा बना देंगे। जब यहाँ पर आपकी एजुकेशन अच्छा होगा, आपको नॉलेज अच्छी, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आपकी कार्य प्रणाली अच्छी होगी, आपका कार्य करने का ढंग अच्छा होगा, आप जो स्कीम बना रहे हैं वो कामयाब की तरफ बनाएंगे। जो भी आप किसी चीज को, कार्य को करने से पहले सजग हो रहे हैं कि कार्य को विधिवत कैसे किया जाए, ये फोकस्ड आपके माइंड में यहां से आएगा, तो आपके कार्य सफल क्यों नहीं होंगे? वही यहां से शनि करने वाले हैं। ठीक जो पीरियड होगा 29 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स, जो 3 जून 2027, ये आपके लिए बेस्ट पीरियड होगा यहाँ पे, और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए, तो ये आपको कई प्रकार की बहुत अच्छा स्टेटस भी देगा, और उसके साथ साथ में आपका जो लक है उसको भी बढ़ाएगा, और उसके साथ साथ में आपकी एजुकेशन भी बढ़ाएंगे, और उसके साथ में आपके विदेशों में सेटलमेंट भी हो सकता है। इसके साथ साथ में आपका अच्छा रिलेशन सबके साथ में बन सकता है। शादी विवाह भी यहाँ से शनि करवाएंगे, और आपको जो है अच्छे से योग एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है छठे स्थान से लेकर के और जो 8वां स्थान है, ये देखिए मंगल अभी गोचर कर रहे हैं। अच्छा सा एक्सरसाइज करिए, अच्छा सा व्यायाम करिए, अच्छे रहिए, पुष्ट रहिए, ये सब आपके लिए हो रहा है। मंगल अभी यहाँ पर जाएंगे तो मंगल आपके नवम स्थान में जाएंगे, तो नवम स्थान से लेकर के भी हम ये कहेंगे कि थोड़ा उतार चढ़ाव, लेकिन आपके लिए बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिए मंगल आपके स्वामी मालिक भी हैं, और वो आपके भाग्य स्थान में जाएंगे अभी अप्रैल के महीने में। तो कई तरह के चेंजेस आपके आ रहे हैं, जो कि आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपका व्यापार में वृद्धि, आपके सेल परचेज, आपका पराक्रम बढ़ा रहे हैं। विदेशों में भी आपके कई तरह से कार्य हो रहे हैं। धन लाभ की प्राप्ति देखिए, यहाँ से जुपिटर को 1 2 3 4 5, ये देखिए जुपिटर सीधे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर गज केसरी योग भी ठीक इसी अप्रैल के महीने में बन रहा है। कई सारे फायदे आपको होने जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि आपके हेल्थ के लिए भी आप अच्छी से डाइट ले, अच्छे से रहें, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपकी कुंडली क्या है, लग्न और लग्नेश कहाँ है, आपकी दशा अंतरदशा क्या है, उससे भी देखेंगे। आपके नटाल हॉरोस्कोप देखेंगे, दोनों को देखेंगे कि आपके गोचर में अभी वर्गोत्तम तो नहीं है कोई। वर्गोत्तम है तो मैंने एक जो कॉलर मेरे से बात कर रहे थे, उनकी मैंने कुंडली देखी, उसके बाद मैंने उनसे बात की, और एक प्रश्न ये भी किया, क्या आप जब आपका जन्म हुआ था, आपके परिवार की क्या स्थिति उस समय थी? जब उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया तो उससे मैच किया मैंने आज के दिन, क्योंकि उनकी वही अंतर्दशा थी, बिल्कुल एग्जैक्ट वही सारी चीजें उसमें हो रही थी, फलित हो रही थी, और उससे सारी चीजों का जो उस समय की रिकॉर्डिंग थी, आज की रिकॉर्डिंग बन गई प्रेजेंट में, और उनको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजे ग्रुप में भी, ताकि सबको जानकारी हो सके। मेरे से बात करें, मुझे जो भी अनुभव होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और मुझे लगता है वो आपको संतुष्टि भी दिलाएगा, अच्छा भी लगेगा। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।